टीवी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं हूं भाग्य ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। धर्मशाला को मिला सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और विश्व का सबसे ऊंचा लुंगड़ू स्कल्पचर। जयराम ने पीएम के आह्वान पर की कालीबाड़ी की सफाई, बोले न्याय यात्रा निरर्थक। अपने सहयोगियों को जो न्याय नहीं दे सके वो निकाल रहे यात्रा। अनुराग ने साधा कांग्रेस और पर निशाना। EEMIS पोर्टल से जुड़े 482 नियोक्ता, 209 कैंपस कंप्यूटर में आए 6000 उम्मीदवार। शिमला के जाखू मंदिर में लगेगी श्री राम की 108 फीट लंबी मूर्ति। फूलों और दीपों से सजेगा रिज। शिमला में बेकाबू कार खाई में गिरी, बाप बेटे की मौत, 2 बच्चे और मां घायल। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर पहले धर्मशाला के कचहरी अड्डा में प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई 150 फीट के करीब है। यह तिरंगा पूरे शहर से नजर आ रहा है और धर्मशाला की शान में 4 चांद लगा रहा है। इसके अलावा सुधीर ने दाड़ी में एशिया के पहले और विश्व के सबसे ऊंचे लुंगड़ू स्कल्पचर का भी लोकार्पण किया। यह धर्मशाला आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसको लेकर विश्व रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिखा गया है। पीएम मोदी के आह्वान पर हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला के कालीबाड़ी मंदिर की सफाई की। पीएम ने 14 से 22 जनवरी तक लोगों से आसपास के मंदिरों की सफाई करने का आह्वान किया है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर हमला बोला। जयराम ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी आग्रह किया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान का हिस्सा बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस न तो कभी अपने नेताओं के साथ न्याय कर पाई है और न ही अपने सहयोगी दलों के साथ। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम सहयोगी दल उसके साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं और उसके अपने नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी की न्याय यात्रा कोई मायने नहीं रखती। अनुराग अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला सम्मेलन में विशेष रूप से पहुंचे हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा सहित तमाम दिग्गज नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों ने कांग्रेस को कड़ी मेहनत से सींचा था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बीते 1 अगस्त को खुले EEMIS पोर्टल ने रोजगार देने वाले नियोक्ताओं और रोजगार पाने वाले बेरोजगारों दोनों को ही अपनी जरूरत पूरी करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। इसका नतीजा यह है कि अभी तक 482 नियोक्ता इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। उन्होंने 209 कैंपस इंटरव्यू के लिए और इनमें 6000 से ज्यादा बेरोजगारों ने भाग लिया। पोर्टल में नियोक्ताओं के लिए भर्तियों की जानकारी को आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए YouTube वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है। सूद सभा के नेतृत्व में शहर की सभी सभाएं जाखू मंदिर में भगवान श्री राम की भी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की तैयारी कर रही है। इसके लिए राम मंदिर में सूद सभा के नेतृत्व में हुई सभी सनातन सभाओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर की सभाएं हनुमान मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने का संकल्प भी लेगी। शिमला में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार बाप बेटे की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों समेत परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शनिवार देर शाम शिमला सुन्नी सड़क पर बल्दियां के समीप हुआ। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय ईश्वर दास व उनके बेटे बालकृष्ण निवासी कथोग गांव करसोग मंडी के रूप में हुई है। बिजली बोर्ड से रिटायर्ड पिता ईश्वर दास की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटे बालकृष्ण ने IGMC में दम तोड़ा। बालकृष्ण की पत्नी रक्षा और उनके 2 बच्चों विपुल व हर्षित को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों का IGMC शिमला में इलाज चल रहा है।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।